आज हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बता रखा था कि मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला मेथड होता है डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा बताया था स्टेप डेविएशन मेथड या स्टेप डेविएशन मीन या मेथड। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने बता रखा था। इसमें से फर्स्ट हमने बता दिया था कि डायरेक्ट मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें दूसरे टॉपिक्स के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में। ठीक है, इस मेथड में और इस मेथड में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, इस मेथड को देने के पीछे रीजन केवल यही रहा, जब साइंटिस्ट से पूछा गया, मैथमेटिशियन से पूछा गया कि आपने एज्यूम्ड मीन दिया, एज्यूम्ड मीन मेथड दिया, एज्यूम्ड मीन मेथड जब दिया तो इसके पीछे का रीजन क्या था। तो इन्होंने बस सिंपली अपने स्टेटमेंट में बोल दिया कि जो डायरेक्ट मीन मेथड था मोर टेडियस था। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला कि ये जो मेथड है इसमें कम टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा और लेस टेडियस है, मतलब कि कम आपको इसमें मेहनत लगाना होगा और कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में इन्होंने यही बोल दिया। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि एज्यूम्ड मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम इसे निकालने की प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है, जैसे कोई डेटा है। ठीक है, क्लास, ठीक है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं F5 से। ठीक है, ये दिया रहेगा, जैसे क्लास मान लेते हैं कि 0 से लेकर के 5 तक, 5 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 0 to 10 मानते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जैसे हमने क्या किया, हमने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया। ठीक है, 50 मार्क्स का क्या लिया, टेस्ट लिया, और बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, हमने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया और बच्चे ने एग्जाम दिया, और हमने इसका डेटा बनाया कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर लाए, 0 से बड़ा और 10 से कम कितने बच्चों ने नंबर लाए। तो हम मान लेते हैं कि 5 बच्चे ऐसे थे जो 0 से 10 के बीच में नंबर लाए। ठीक है, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे नंबर लाए, तो मान लेते हैं हम कि 3 बच्चे ऐसे थे जो 0 से 10 to 20 के बीच में 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मार्क्स गेन किए। ठीक है, 20 to 30 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स लाए, तो मान लेते हैं हम यहाँ से कि 2 बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स 20 to 30 के बीच में था। ठीक है, और 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स लाए, गेन किए, तो हम फिर से मान लेते हैं कि 5 बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स 30 to 40 के बीच में था। ठीक है, और 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स लाए, तो मान लेते हैं हम कि 10 बच्चे जो थे मार्क्स लाए। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अब हमें निकालना था मीन, किस मेथड से, हमने ऑलरेडी बताया था अभी आपको किस मेथड से हमें मीन निकालनी है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, इससे हमें क्या करना था, मीन फाइंड आउट करना था। इसका प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप में निकलेगा प्रोसेस, आपको प्रोसेस लिखवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग क्या करते थे, क्लास मार्क यानी कि xi फाइंड आउट करते थे, किसके लिए,
डायरेक्ट मेथड में। तो इस तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास मार्क को इंडिकेट करते हैं एक्सआई से, और क्लास मार्क होता है क्या है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में। अपर वैल्यू कितनी है 10, लोअर वैल्यू कितनी है 0, तो लिखेंगे क्या 10 प्लस 0/2 यानी कि कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। पहला प्रोसेस में क्या करना है हमको, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, एक्सआई को से इंडिकेट करते हैं क्लास मार्क को, और ये होता है अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में 2। और स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा, ये स्टेप फर्स्ट ये करना है। स्टेप सेकेंड में क्या करना है, स्टेप सेकेंड में हमें करना है कि एक्सआई का, जब एक्सआई आप फाइंड आउट करिएगा, एक्सआई फाइंड कीजिएगा, तो उसमें क्या करना है अब आपको कि एक एक्सआई का एज्यूम्ड वैल्यू लेट कर लेना है, एज्यूम्ड वैल्यू लेट कर लेना है एक्सआई के लिए, और इसको इंडिकेट कर देना है क्या चीज से, ए। लेकिन ध्यान रहे कि जो एक्स ए लेट करेंगे हम, वो एक्सआई के लिए क्या हो, मिड हो। मतलब जैसे कहने का मतलब कि इधर से इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 5 है, तो इसका मिड टर्म्स क्या होगा, इधर से 2 टर्म्स छोड़ दीजिए और डाउन से 2 टर्म्स छोड़ दीजिए, बचेगा कितने टर्म्स, ये वाले टर्म्स। तो यही क्या हो जाएगा मिड टर्म्स। तो एक्सआई के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम्ड वैल्यू कंसीडर आउट करेंगे, जिसे हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ए से। ठीक है, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये क्लास इंटरवल है हमारा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में 2 करके, अपर वैल्यू में ये 10 हो गया, लोअर वैल्यू में 0 हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो जो हमारा वैल्यू मिलता है वही क्या हो जाता है, क्लास मार्क होता है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, एक्सआई के लिए हमको क्या करना है, एज्यूम्ड वैल्यू लेट करना है, जिसको इंडिकेट कर देना ए से। एज्यूम्ड वैल्यू कैसे लेट करना है, तो ये जो हमारा क्लास दिया गया है ओके, उसके लिए क्या होना चाहिए, वो बीच में होना चाहिए। मतलब मिड टर्म्स को क्या करेंगे, एज्यूम्ड वैल्यू के रूप में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें करना है, स्टेप थर्ड में हमें करना है, स्टेप थर्ड में हमने क्या क्या निकाल लिया, एक्सआई निकाल लिया, और एक्सआई के लिए एज्यूम्ड वैल्यू कंसीडर आउट कर लिया। सेकेंड में हमको निकालना है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्सआई निकालना है, एफ आई इंटू एक्सआई। अब देखिए एफ आई इंटू एक्सआई तो हम लोग कहाँ पे निकालते थे, डायरेक्ट मीन मेथड में। ठीक है, तो डायरेक्ट मीन मेथड में हम लोग एफ आई इंटू एक्सआई निकालते थे, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई, सॉरी डी आई इंटू एक्सआई क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी आई इंटू एक्सआई, वेयर डी आई इज इक्वल टू जो होता है, वेयर डी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी आई जो होता है एक्सआई माइनस ए होता है, डी आई जो होता है क्या होता है, एक्सआई माइनस ए होता है। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक क्या निकालेंगे, डी आई इंटू एक्सआई, समेशन ऑफ डी आई इंटू एक्सआई। और डी आई कैसे कंसिडर आउट करते हैं, तो एक्सआई माइनस ए से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फोर में हम लोग एन इंडिकेट करेंगे। एन क्या है भाई, तो एन जो है समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है, एन क्या है, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सिक्स में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसकी फॉर्मूला क्या होगा, मीन, जिसको इंडिकेट करते हैं क्या चीज से, एक्स बार से। मीन इज इक्वल टू होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटा में एन, या एन की जगह पे हम क्या भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना है, अंत में फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं।
और क्योंकि इधर हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। फिर क्या हमें निकालना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है, ठीक है। सॉरी, पहले डी आई निकालिए। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई इंटू डी आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स आई कैसे निकलता है, तो एक्स आई निकलता है, एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, अपर वैल्यू अपर वैल्यू अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में 2 करके हम लोग क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। तो इसके लिए क्लास मार्क कितना हो जाएगा 5, इसके लिए 20 प्लस 10 30, 13 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का हाफ करेंगे 15, 20 प्लस 10 30, 30 का हाफ करेंगे 15, ठीक है। यहाँ पे 30 प्लस 20 50, 50 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का हाफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25, मतलब 10 का गैप हो रहा है, तो 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे कितना 35 और यहाँ पे कितना 45। अब हमने क्या निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डी आई निकालना है। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और ए निकालने के लिए हमने बताया था ए क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है। ए क्या है बाबू, एज्यूम्ड, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ एक्स आई, और ये कहां पे रहेगा, मिड वैल्यू रहेगा, क्या रहेगा, मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई रहेगा, मतलब एक्स आई के क्या रहेगा, मिड वैल्यू रहेगा, बीच का टर्म्स रहेगा, मिडिल टर्म रहेगा, ठीक है। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, हमारा क्या है, एक्स आई इसमें कौन होगा, कंसीडर कीजिए पहले, एक्स आई हमारा कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये मिडिल क्या होगा, 5 का हाफ करेंगे, 1 2 3 प्लस 5 हो गया, तो 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 हो गया, तो 6/2 यानी कि कितना 3, मिडिल टर्म कितना हो गया 5 हो गया, 25 इज इक्वल टू ये, इसको हमने क्या कर लिया, मिडिल टर्म के रूप में कंसीडर आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है, तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, तो ए का वैल्यू कितना है 25 और ए का वैल्यू कितना है, ये हमारा एक्स आई के लिए वैल्यू कितना है, पहले के लिए 5 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू जब हम पुट करेंगे एक्स आई माइनस ए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स आई की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, और ए की वैल्यू कितना हमने कंसीडर किया 25, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -20, यहाँ पे लिख दीजिए -20, यहाँ पे करिए तो -10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 घटेगा तो +15, 25 में से घटेगा तो 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। मतलब एज्यूम्ड मीन के जगह पे हमारा वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। एफ आई इंटू डी आई निकालने के लिए क्या करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, सॉरी 100, ठीक है। 20 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 15 से -150, ठीक है, और यहाँ पे क्या 0, और यहाँ पे 350, और यहाँ पे कितना 900, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने फॉर्मूला बता रखा था कि एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो चीजें हमें फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमें क्या निकालना था, एफ आई निकालना था, समेशन ऑफ एफ आई निकालना था। इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25। एक बार मैच कर लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25। और हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी होगी 900 और 350, कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिला 100 और 150, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे दोनों मिला करके हो जाएगा -250,
और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 और यानी कि 900 और प्लस 1 900 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 1000 यानी कि Fi इंटू डी की वैल्यू हमारी हो गई 1000। जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी, जो हमने बता रखा था पहले फाइंड आउट करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एज्यूम्ड मीन की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एज्यूम्ड मीन की फॉर्मूला होती है, एज्यूम्ड मीन की फॉर्मूला हमने बता रखा था, मीन को इंडिकेट करते हैं एक्स बार से, ठीक है, और ये होता है ए प्लस समेशन ऑफ Fi इंटू डी आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, बटा में क्या n या समेशन ऑफ Fi, n इज इक्वल टू ही क्या होता है समेशन ऑफ Fi होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया है 25, लिख लेते हैं 25, ठीक है। फिर प्लस i इज इक्वल टू 1 से Fi डी की वैल्यू कितना आई है 1000, लिख लेते हैं 1000, और समेशन ऑफ Fi की वैल्यू कितना आई है 25 आई है। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 और फिर 0 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऐड करेंगे तो 5 और 4 और 6, 4 और 2 6 यानी कि मीन एक्स बार की वैल्यू आ गई, मीन एक्स बार की वैल्यू जो हमारा आ गई कितना हो गई 65। ये हमारा तरीका था क्या, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग मीन फाइंड आउट करने का ये तरीका था। और हमें इस तरीका में क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी थी, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी इज इक्वल टू होता है xi माइनस ए, और फिर हमें क्या निकालना है Fi इंटू डी। ए कैसे फाइंड आउट करना है, तो ए मिडिल टर्म होगा, एज्यूम्ड जो क्लास मार्क के लिए एज्यूम्ड वैल्यू होगा जो कि क्या होगा मिडल में होगा, तो जो भी xi होगा उसके मिडल में होगा ए, ठीक है। उसको फाइंड आउट कर लिया और फिर हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू, मीन को इंडिकेट करता है एक्स बार से ए प्लस समेशन ऑफ Fi इंटू डी आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और बाई में n का वैल्यू क्या है समेशन ऑफ Fi के बराबर होता है। तो a की वैल्यू कितना निकाले थे हमने 25 प्लस 1000 बाई में 25 डिवाइड किया तो आ गया कितना 25 4 जाए 100 और एक जीरो था तो एक जीरो बैठा दिए और फिर कर दिए ऐड कर दिए 25 में 40 तो कितना हो गया 65। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए।